नमस्कार, स्वागत है आप सभी का DVCS लाइव न्यूज़ से। मैं हूं प्रियांशी मिश्रा और आज हम यहां पेरेंट्स टीचर मीटिंग अर्धवार्षिक परीक्षा के परिणाम के लिए उपस्थित हुए हैं। पेरेंट्स टीचर मीटिंग का मतलब सिर्फ अभिभावक और शिक्षक के बीच में मिलना ही नहीं होता है, बल्कि कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग और बाकी चीज़ भी जनरेट करना होता है। आज हम अपने अभिभावक और शिक्षकों से मिलेंगे, उनका फीडबैक, एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे और उनसे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे प्रधानाचार्य महोदय से। तो अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय से और जानते हैं उनके विचार। मॉर्निंग सर, DVCS लाइव न्यूज़ में स्वागत है आपका। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इतने व्यस्त जीवन में होते हुए भी आप हमारे अभिभावकों पर इतना समय दे रहे हैं और वो भी अपने बच्चों को इसी प्रकार सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो आप उनको कैसे अप्रिशिएट करना चाहेंगे और यहाँ पे आगे बढ़ने में मदद करना चाहेंगे? पहले तो DVCS के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, व्यस्तता कुछ भी नहीं होती है। व्यस्तता आप पेरेंट्स के भरोसे के कारण व्यस्त है। आपके पेरेंट्स जो है वो आप पे अटूट भरोसा करते हैं, जिनको लगता है कि हमारा बच्चा कहीं गया है तो वहाँ पे मैं नहीं, एक और गार्जियन खड़ा है, तो उनके भरोसे के कारण मुझे वो एनर्जी, वो भरोसा मिलता है, वो पावर मिलता है, जिससे मैं अपने बच्चों को जिल दे पाता हूँ। बच्चों की जहाँ तक मोटिवेशनल बात है तो मेरे बच्चों को आप मोटिवेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे बच्चे ऑलरेडी मोटिवेटेड है, जैसे तुम, ठीक है। मेरे बच्चे खुद ब खुद मोटिवेटेड है। मोटिवेशन बोल के ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है ना। हमारे बच्चे रिगोरस मेहनत करते हैं, उनके पीछे हम भी लगे रहते हैं, वो भी लगे रहते हैं, उनके गार्जियन भी लगे रहते हैं। मोटिवेशन तो कोई एक ही दिन देगा ना तुमको, 2 दिन देगा, उससे ज़्यादा क्या देगा। कभी एक बार अचानक कोई तुमसे कोई अच्छा मार्क्स लेके आएगा तो तुम मोटिवेट हो जाओगे, उससे ज़्यादा मोटिवेट नहीं हो सकते हो। फिर 10 दिन के बाद टाइम पास होगा, चले जाओ। लेकिन रिगोरस कंसिस्टेंसी जब होती है ना, वो रिजल्ट देता है। मोटिवेशन रिजल्ट नहीं देता, रिजल्ट कंसिस्टेंसी देती है। और हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे बच्चे भी करते हैं, हमारे पेरेंट्स भी करते हैं, हमारे टीचर्स भी करते हैं। हम लोग कंसिस्टेंसी पे वर्क करते हैं। रिगोरस लगे रहिए, आज नहीं रिजल्ट आएगा, कल आएगा, कल नहीं आएगा, परसों आएगा, परसों आएगा, तरसों, और एट द एंड ऑफ द डे हमारा रिजल्ट मिलता है। इसलिए आप हाफ ईयरली जाकर के देखेंगे, टॉप 10 बच्चा 85 से कम में नहीं है। मतलब 97 98 में तो टॉप गया ही है, बट टॉप 10 में भी आने के लिए आप 85 लेकर के आए, वो भी गारंटी नहीं कि 85 लेके आए तो आप टॉप 10 में चले जाएंगे। तो वो कंसिस्टेंसी, वी आर वर्किंग, ठीक है। यूनिट टेस्ट में अच्छा नहीं लाया, क्लासेस में अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, करेगा करेगा करेगा, क्योंकि हर बच्चे के पास अपना खुद का एक पोटेंशियल होता है और हमें उस पोटेंशियल को हाईलाइट करना होता है। जरूरी नहीं कि किसी का इंग्लिश अच्छा है तो उसका सारा सब्जेक्ट खराब होगा, और किसी का एक सब्जेक्ट खराब है तो उसका बाकी सब्जेक्ट अच्छा नहीं होगा। ये जरूरी है, हर बच्चे के अंदर अपना जिल है और हम उसी जरूर पर भरोसा करते हैं। थैंक यू। धन्यवाद सर, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा हमें। तो आज हम बात करना चाहेंगे हमारे विद्यालय के CMD सर से इस PTM के अवसर पर। नमस्कार सर, DVCS लाइव न्यूज़ में स्वागत है आपका। थैंक यू सर, मैं आज PTM के अवसर पर आपसे जानना चाहूँगी कि आप हमारे अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो उनके छात्र के विकास के लिए कहीं ना कहीं निर्णायक होगा। सबसे पहले तो तुमको धन्यवाद जो ये कर रही हो, एंकरिंग कर रही हो, और बहुत अच्छा एंकरिंग कर रहे हो। और अभिभावक से यही मेरा आग्रह है कि अपने बच्चों पर 1 आध घंटा ज़रूर समय दीजिए। आज के समय में देखा जा रहा है कि बच्चियाँ में थोड़ा डिसिप्लिन का कहीं न कहीं कमी आते जा रहा है। तो इस पर जब तक पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर नहीं ध्यान देंगे तब तक स्कूल कुछ नहीं कर सकता है। स्कूल तो कर ही रहा है अपना काम, लेकिन पेरेंट्स से भी आग्रह है कि अपने बच्चों के पर थोड़ा सोचें, अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान दें और अच्छा से वो बच्चों को देखें, तो हम लोग भी बच्चों को और ऊंचा शिखर तक पहुँचा सकते हैं। धन्यवाद सर आपके शब्दों के लिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आपसे जानना चाहूँगी कि आपके बच्चे का परफॉर्मेंस इस बार कैसा रहा है? इस बार मेरे सारे बच्चों का इम्प्रूवमेंट है, एकेडमिक भी और बाकी चीज़ों में भी। और मैं यही सोचती हूँ कि पढ़ाई के साथ एक होलिस्टिक अप्रोच भी होना चाहिए, जो स्कूल में मुझे मिलता है, और इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू। क्या आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगी जिससे स्कूल अपने आप में और इम्प्रूवमेंट कर सके? देखिए, ऐसे इम्प्रूवमेंट तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और अभी जैसे मेरे बच्चे छोटे क्लास में हैं तो हम यही कहेंगे कि पढ़ने के साथ कुछ फन बेस्ड एक्टिविटी थोड़ी और बढ़ाई जाए तो बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपके बच्चे का इस बार परफॉर्मेंस कैसा रहा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में? बहुत अच्छा रहा।
तो पिछले एग्जामिनेशन के देख के इस बार थोड़ा ग्रोथ हुआ है या नहीं? हाँ बिल्कुल। तो क्या आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे जिससे स्कूल और इम्प्रूवमेंट कर सके? बहुत अच्छा स्कूल की तरफ से किया जा रहा है, बाकी वैभवी पे निर्भर करता है कि कैसा वो पढ़ेगी उसके हिसाब से, तो ठीक है। थैंक यू मैम। ये अब हम क्लास 9th विक्टर के क्लास टीचर से जाके मिलते हैं और जानते हैं कि उनका रिजल्ट कैसा आया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके क्लास का रिजल्ट इस बार कैसा आया है? इस बार जो है सो मेरे क्लास का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है। सामने में आप देख सकते हैं जो टॉपर है वो 95.2 आया है और बच्चे जो है सो संतुष्ट होकर के जा रहे हैं। हाँ, बच्चे खुश होकर के जा रहे हैं, बहुत अच्छा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर के एंकर से, जानते हैं यहाँ की स्थिति। नमस्कार, मैं आस्था भारद्वाज और मैं फर्स्ट फ्लोर से हाफ ईयरली के रिज़ल्ट की गतिविधियाँ आपको इस कैमरा के माध्यम से बताने वाले हैं। सर, क्या आप इस बार अपने कक्षा के रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड हैं? कक्षा के रिजल्ट से सेटिस्फाइड हैं, लेकिन बच्चे को और मेहनत करना चाहिए और बच्चे के साथ साथ हम शिक्षकों को भी बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। एक एक बच्चे को चिन्हित करके जहाँ पर जिस सब्जेक्ट में या जिस एरिया में वो कमज़ोर है वहाँ पर हम लोगों को और बेहतर तरीके से बताना है ताकि और वो निखार सके, अच्छे से मार्क स्कोर कर सके और बच्चे को भी उसी लेवल में प्रैक्टिस और कर। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? आप सेटिस्फाइड है अपने बच्चे के मार्क्स से? बहुत ज़्यादा। धन्यवाद सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सो ये 2025 का 3rd PTM है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी तक के पिछले PTM का और इसका आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? मेरा जहाँ तक मानना है पिछले बार के एक्सपीरियंस से इस बार का जो एक्सपीरियंस है स्कूल के प्रति वो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर सारे टीचर्स कोऑपरेटिव हैं और वो अच्छे से बच्चे को समझाते हैं ताकि बच्चे को आगे किसी भी सब्जेक्ट में, अभी तक मेरी बच्ची पढ़ती है आयुषी कुमारी, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, कोई कंप्लेंट नहीं की है स्कूल के प्रति या फिर किसी टीचर के प्रति, इसलिए मैं सेटिस्फाइड हूँ स्कूल के मैनेजमेंट से। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी बच्ची का रिज़ल्ट आपको कैसा लगा? मेरी बच्ची का रिज़ल्ट हमें अच्छा लगा, पहले से बहुत। नमस्ते, मैं आस्था भारद्वाज 7 विक्टर की कक्षा के पास खड़ी हूँ जिनके क्लास टीचर वरुण सर हैं। चलिए कुछ पेरेंट्स से प्रश्न पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी। सर, इस बार के हाफ ईयरली रिजल्ट से आप कितने संतुष्ट हैं? ओवरऑल मैं अपने बच्चे के डेवलपिंग से मैं मतलब खुश हूँ। मेरा जो मेरा बच्चा का इम्प्रूविंग था, पहले के अपेक्षा उसमें बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसलिए मैं सेटिस्फाइड हूँ। सर, क्या आप हमारे विद्यालय के शिक्षा एवं अन्य गतिविधियों से भी प्रसन्न हैं? जी, मैं एजुकेशन एवं अदर एक्टिविटीज़ भी मतलब जितने ही भी विद्यालय में आयोजित होती हैं मैं उनसे भी सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ जो अदर एक्टिविटीज़ भी बच्चों के लिए उतना ही नेसेसरी है। गुड मॉर्निंग मैम, आपके बच्चों का कैसा परफॉर्मेंस आया? मेरे बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा है और इम्प्रूव भी हो रहा है, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट। स्टिल आई से कि दे नीड मोर इम्प्रूवमेंट फ्रॉम योर साइड ऑल्सो एंड फ्रॉम माई साइड ऑल्सो। आप लोग जितना मदद करेंगे, उसके टीचर्स जितना मदद करेंगे, उसमें वो आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके बच्चे किस कक्षा में पढ़ते हैं? मेरे बच्चे 6 क्लास में विक्टर में पढ़ रहे हैं और इस बार का हाफ ईयरली रिजल्ट उसका 2 पीरियोडिक की अपेक्षा कुछ बेहतर लगा है हमें। उनके जो वर्ग शिक्षक हैं, क्लास टीचर हैं, उनसे हम बात किए हैं कि हमको पूछा, आज जब उनके पास जब गए तो बता रहे हैं कि किसी भी टीचर से सवाल नहीं पूछते हैं। नमस्कार, मैं हेड गर्ल ऑफ डॉन बॉस्को कॉन्वेंट स्कूल झंझारपुर और आज हम जाने माने डॉक्टर झंझारपुर के डॉक्टर सुरविंद कुमार झा से कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे। नमस्कार सर। सर, मैं आपका क्वेश्चन लेना चाहूँगी। क्या आप अपने इस बार के हाफ ईयरली रिजल्ट से संतुष्ट हैं? जी, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मेरी बेटी भी है
क्लास 9th में है, पहले से काफ़ी अच्छी की है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। बेटा एज यूजुअल टॉपर है, 98% है। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। जी सर, हमारे विद्यालय ने होमवर्क भेजने का एक अनु किया है, क्या आप इस पहल से प्रसन्न हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये मुझे लग रहा है कि अपने ज़िला में ही हमारा स्कूल ऐसा है। मैं इसे हमारा इसलिए कहता हूँ क्योंकि मेरे दोनों बच्चों का मतलब ककाहड़ा से लेकर के ए फॉर एप्पल तक यहीं से हुआ है। तो हमारे स्कूल का ये सबसे अनूठा पहल है कि ज़िले में ये एक अलग तरीके से होमवर्क देते हैं। बच्चा चाह के भी अपने गार्जियन से, अपने पेरेंट्स से होमवर्क को छुपा नहीं सकता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि पेरेंट्स को पता चलता है कि डेली होमवर्क मिला है, होमवर्क चेकिंग भी अच्छे से होती है। ये बहुत अच्छी पहल है। सर, आपको हमारे विद्यालय की कार्यशैली कैसी लगी? नहीं, विद्यालय की कार्यशैली बहुत अच्छा है। नॉन ऑफिशियल टीचर, ऑफिशियल स्टाफ जितने भी हैं सभी अच्छी तरह से कोऑपरेट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है हमारे विद्यालय में है कि यहाँ 24/7 24 आवर्स 24/7 डेज़ टोटली काम में आप मतलब इन्वॉल्व हो सकते हैं। कभी भी किसी तरह का हो तो पोर्टल अवेलेबल मिलता है। तो इट्स अ नाइस गुड थिंग्स, अच्छा लगे हैं यहाँ पे। सर, क्या आप हमारे विद्यालय के लिए कोई सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, विद्यालय वैसे बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। जैसे कि हम प्राचार्य मुकेश मिश्रा सर से मिले हुए हैं तो यहाँ बहुत अच्छा तरह से चल रहा है। मेरा पर्सनल व्यक्तिगत एक सुझाव बस यही है कि बच्चों के आंसर स्किल को कॉपी से या कैटेगरी से मैच ना किया जाए, क्योंकि प्रत्येक बच्चे का एक कैटेगरी और स्किल अलग होता है और उसके आंसर लिखने के स्किल्स अलग होते हैं। बस हमें मेन मोटो पे ये देखना है कि आंसर सही है कि नहीं। बाकी मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्राचार्य साहब जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से गंभीरता से छोटी छोटी वस्तुओं को लेते हैं और अच्छी तरह से इसको प्रस्तुत करते हैं। देते रहें और सबका विकास करते रहें। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप पेरेंट्स और टीचर के बीच के कोलैबोरेशन को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं जिस हिसाब से हमारा स्कूल है, यह एक झंझारपुर जैसे छोटे से जगह पे बना हुआ है, अति विकसित स्कूल है। मैं हर पेरेंट्स की गारंटी तो नहीं लेता हूँ, लेकिन लगभग 75% पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो टीचर्स को अच्छी तरह यहाँ पे समझते हैं, क्योंकि उनको एक्चुअली अपने सर्वांगीण विकास से, अपने वार्ड के सर्वांगीण विकास से उसको मतलब होता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोलैबोरेशन अच्छा है। टीचर से डायरेक्ट मिलने का, टीचर से डायरेक्ट प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है। तो एक अच्छा कोलैबोरेट है अपने स्कूल में। तो क्या बच्चों के विकास में टीचर के साथ साथ पेरेंट्स का भी रोल इम्पॉर्टेंट होता है? हाँ जी बिल्कुल, मैं तो यही कहता हूँ कि टीचर्स तो प्रायोरिटी लेवल पे हैं ही, लेकिन अगर उस टीचर्स को पेरेंट्स का सपोर्ट मिले तो बच्चे और भी अच्छे हो सकते हैं। एग्जांपल में मेरा ही बेटा है, मेरी बेटी है, दोनों ही जो है एक तरह से गूगल बच्चे हैं। तो मेरा ये लगता है कि टीचर का जितना रोल है उससे ज़रा सा भी कम रोल उनके पेरेंट्स का नहीं है। तो अगर हम दोनों मिल जाते हैं तो बच्चे का सर्वांगीण विकास दिखता है और ये जिला स्तरीय बच्चे बनते हैं, विश्व स्तरीय बच्चे बनते हैं। थैंक यू सर। तो मैं आज अपने स्कूल के कोऑर्डिनेटर से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एज अ कोऑर्डिनेटर ऑफ DVCS झंझारपुर, आज का आपका PTM में क्या रोल है? आज हमारे यहाँ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो कंडक्ट हुआ था उसके PTM का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पेरेंट्स बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं और अपने बच्चों का रिजल्ट प्राप्त कर रहे हैं। हम आशा करते हैं जो भी पेरेंट्स अभी तक नहीं आए हैं वो आएंगे और अपने बच्चों का रिजल्ट प्राप्त करेंगे। वो जितनी उनकी भागीदारी होगी उतने उनके बच्चों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। धन्यवाद। तो क्या आप बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे एकदम आगे बढ़ रहे हैं। जो बच्चों में गुण है वो अपनी गुण की क्षमता को और आगे बढ़ाए और बेहतर करे। मैं बच्चों को यही शुभकामना देना चाहता हूँ और वो आगे बढ़े। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो आज मैं अपने स्कूल के कैप्टन से कुछ क्वेश्चंस करना चाहूँगी। तो आप पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। First of all, thanks to all. This is Ananya Lakshmi and I'm from class 9th, captain of Gandhi House. So, मैं आपसे पूछना चाहूँगी जो आज के PTM में आपके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? आज जैसे कि डॉन बॉस्को में हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन का PTM हुआ है, तो मेरा यहाँ पे रोल इस तरीके से है कि मैं यहाँ पे मेन एंट्रेंस पे लोगों को वेलकम कर रही हूँ, उनका हेल्प कर रही हूँ, उन्हें फीडबैक फॉर्म्स दे रही हूँ, उनसे उनके बारे में जान रही हूँ कि किस तरीके से वो सेटिस्फाइड है, नहीं है, उनका क्या ओपिनियन है, इस तरीके से। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके बच्चे किस कक्षा में पढ़ते हैं? क्लास 2 में पढ़ती है बेटा। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या आप अपने बच्चे के रिजल्ट से सेटिस्फाइड हैं? जी बहुत सेटिस्फाइड है। और क्या आपको लगता है कि स्कूल मैनेजमेंट में कहीं पे कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है?
नहीं मैडम, स्कूल तो अच्छा काम कर रहा है। हमको लगता है स्पोर्ट्स में थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए, बाकी तो सब कुछ अच्छा है। थैंक यू सर आपके विचार के लिए।